पहला तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय का पहला पद में लिखा है, परंतु आत्मा, यस पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, विश्वास से भटक जाएंगे, विश्वास से दूर होंगे, वचन से दूर होंगे। क्योंकि आने वाले समयों में आज हम नजर उठा के देखते हैं, झूठी शिक्षाओं का उदय हो गया है, झूठी शिक्षाओं का आरंभ हो गया है। इसलिए मेरे प्रिय, परखो कि आप किन की बातें सुन रहे हो। आने वाले समयों में, ये मैं नहीं कहता बल्कि होली स्पिरिट कहता है, पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है, वो कुछ भी नहीं छिपा रहा है मेरे प्रियो। क्योंकि लिखा है कि आने वाले समयों में कितने लोग, इसका मतलब बहुत सारे, अनगिनत लोग, उन लोग भरमाने वाली आत्माओं के पीछे चलेंगे, भरमाने वाली शिक्षाओं के पीछे चलेंगे और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर, यदि आज हमें इन वचनों पर मन नहीं है तो हम दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाएंगे। इसलिए सुनिएगा, बाइबल का वचन कहता है, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, विश्वास से दूर होंगे, विश्वास से भटक जाएंगे। लेकिन हर एक भविष्यताओं पर विश्वास मत करो, क्योंकि झूठा चिन्ह शैतान भी दिखाता है, झूठा चमत्कार शैतान भी करता है, झूठा आश्चर्य कर्म, झूठा अद्भुत काम शैतान भी करता है, दुष्ट आत्माएं भी करते हैं। इसलिए सावधान रहना, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, ये कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। इसका मतलब वो स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। यदि वह स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है तो आश्चर्य कर्म भी कर सकता है। कोई अचंभे की बात नहीं है, ये कोई अनहोनी की बात नहीं है, वो कर सकता है। इसलिए झूठे चमत्कार से, झूठे चिन्ह से सावधान रहे। मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 22 और 23 पद में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो, या सुनिएगा, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। इसका मतलब यह हो सकता है, यदि प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको बुलाया है, प्रभु ने आपको अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए अलग किया है, तो आप भी भरमाए जा सकते हैं। किस बातों को देखकर? झूठे चिन्ह और झूठे चमत्कार को देखकर। हमारे लिए चमत्कार से बढ़कर यीशु का वचन जरूरी है, चमत्कार से बढ़कर हमें प्रभु का वचन जरूरी है। हालेलुया। आज बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, बहुत से मसीह लोग चमत्कार के पीछे ही चल रहे हैं। चंगाई मिला, धन्यवाद, नहीं मिला, विश्वास से भटक जाते हैं। मसीह जीवन ये लोभ और लालच का जीवन नहीं है। मसीह जीवन केवल आशीष और चंगाई पाना, शांति पाना मसीह जीवन ही नहीं है। मसीह जीवन क्रूस उठाना है, मसीह जीवन सताव को झेलना है, मसीह जीवन दुख उठाना है, मसीह जीवन उपद्रव, अपमान और निंदा और कलेश सहना है। मेरे प्रियो, कुछ मिले या न मिले, आदर मिले या न मिले, आदर का बात आ गया। आज आदर मिलता है तो हालेलुया, नहीं मिलता है तो नमस्ते। सम्मान मिला तो प्रभु की महिमा, कुर्सी मिला तो प्रभु की महिमा, नहीं मिला तो। इसका मतलब आज मसीह लोग आदर और सम्मान पाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, हमारा आदर हो या न हो, कोई हमारा आदर करे या न करे, कोई हमारा सम्मान करे या न करे, लेकिन आप सभी प्रभु की सेवा कर रहे हैं, वो यीशु आपका सम्मान करेगा। हालेलुया। पिता आपका आदर करता है। हालेलुया। मनुष्य के आदर से बढ़कर, मनुष्य के सम्मान से बढ़कर वो पिता का आदर, हालेलुया, बहुत बड़ा है, बहुत महान है। मेरे प्रियो, आमीन, ग्लोरी टू गॉड। अंत के दिनों में बहुत से झूठे
नबी आएंगे और चमत्कार करेंगे और बहुत सारे लोग चुने हुए भी भरमाए जाएंगे, ये यीशु नासरी कहता है। हालेलुया। उसके 23 पद में लिखा है, पर तुम चौकस रहो। प्रभु ने आपको चुना है, चौकस रहो। प्रभु ने आपको बुलाया है, सावधान रहो। क्यों? क्योंकि चुने हुए भी भरमाए जाएंगे, चुने हुए भी भ्रमित किए जाएंगे, इसलिए तुम चौकस रहो। देखो, मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही से बता दी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में पहले ही से कह दिया है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन प्रभु का वचन बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो युगानिक एक साथ रहने वाला यीशु का वचन है, सनातन चट्टान का वचन है, यीशु नासरी का वचन है। वो कहता है अंत के दिनों में बहुत सारे लोग भ्रमित किए जाएंगे, बहुत सारे लोग विश्वास से भटक जाएंगे, झूठी शिक्षाओं के पीछे चलेंगे, झूठे सुसमाचार के पीछे चलेंगे, धन और लालच के पीछे चलेंगे, चिन्ह और चमत्कार के पीछे चलेंगे। हमारे लिए मसीह लोगों के लिए, चुने हुए लोगों के लिए चमत्कार से बढ़कर यीशु का वचन है। हालेलुया। चमत्कार से बढ़कर सुसमाचार है, चमत्कार से बढ़कर हालेलुया यीशु का उपदेश है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। यदि आज आप प्रभु को अपना आधार माने हैं, प्रभु पर भरोसा किए हैं, तो आप सभी विश्वास से नहीं भटकेंगे, भ्रमित नहीं किए जाएंगे। यदि आज आप लोगों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, झूठी शिक्षाओं के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, झूठे सिद्धांत के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, धन पर विश्वास कर रहे हैं, तो आप सभी विश्वास से भटक जाएंगे। यदि आप परमेश्वर को अपना आधार माने हैं, तो आप सभी विश्वास में मजबूत होंगे। हालेलुया।